अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है रील पर रियल फीडबैक, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी के बारे में। इस साल ज़्यादातर फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है विद्या बालन की शकुंतला देवी, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। फिल्म पर बात करने से पहले एक औरत से जुड़े मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। क्या एक औरत को अपने सपने को पूरा करने का हक नहीं होता? क्या एक माँ हमेशा अपनी बेटी के साथ रहने का ख्वाब नहीं देख सकती? क्या माँ बनने के बाद एक औरत की पूरी ज़िंदगी माँ शब्द पर ही अटक जाती है? क्या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्यार से अलग हो जाना आप कितना जायज़ मानते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ बनाई गई है शकुंतला देवी फिल्म। फिल्म दुनिया भर में मानव कंप्यूटर के नाम से मशहूर भारत की शकुंतला देवी की जिंदगी पर आधारित है। बहुत ही छोटे-मोटे परिवर्तन के साथ फिल्म को पर्दे पर पेश किया गया है। फिल्म में विद्या बालन ने शकुंतला देवी का किरदार निभाया है और एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वह एक शानदार मझी हुई कलाकार हैं, जिससे टक्कर लेने के लिए दमदार अभिनेताओं को भी अपनी कमर कसने की ज़रूरत है। और स्टार किड्स तो उनके आजू-बाजू भी ना आएँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग को देख के शायद उनको एक सदमा लग सकता है। फिल्म की कहानी पर बात करते हैं। फिल्म की कहानी दक्षिण भारत के एक गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार से शुरू होती है। इस घर में 2 बेटियां हैं, शारदा और शकुंतला। छोटी बेटी शकुंतला बचपन से ही उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसमें वह गणित के क्यूब के सवालों को चुटकियों में हल कर देती है। शकुंतला के इस टैलेंट के बारे में जब उसके माता-पिता को पता चलता है, तो उसके पिता उसे आस-पास के स्कूलों में गणित का जादूगर बनाकर उसका शो करवाने लगते हैं और उससे पैसा कमाने लगते हैं। एक दिन शकुंतला की बड़ी बहन शारदा का इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। अपनी बहन की मौत का कारण वह अपनी माँ को मानती है। शकुंतला गणित का शो करते-करते बड़ी हो जाती है। ज़िंदगी में हुए एक हादसे के कारण शकुंतला को गाँव छोड़कर लंदन भागना पड़ता है। अब ये हादसा क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। आगे कहानी पर बात करते हैं। लंदन आने के बाद शकुंतला वहाँ भी गणित का शो करने लगती हैं। धीरे-धीरे करके वह दुनिया में अपने गणित के मैजिक से गणित के सवालों को कंप्यूटर से भी तेज़ और सही जवाब देने लगती हैं। अब शकुंतला किसी भी देश में हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकती हैं। एक आज़ाद पंछी की तरह वह अपने सपनों को जी रही होती हैं। एक दिन शकुंतला देवी की ज़िंदगी में प्यार की एंट्री होती है। जिस शख्स से शकुंतला को प्यार होता है उसका नाम परितोष होता है और परितोष का किरदार निभाया है बंगाल के फेमस एक्टर जीशु सेन गुप्ता ने। दोनों की शादी कोलकाता में हो जाती है और वो कोलकाता में शिफ्ट हो जाती है। शकुंतला की एक बेटी होती है, उसको परिवार का सुख तो मिल जाता है, लेकिन उसके सपने अभी पूरे नहीं होते हैं। वह और भी काम करना चाहती है, जिसके लिए वह अपने पति से बात करती है और फिर लंदन अपने सपनों को पूरा करने के लिए चली जाती है। एक दिन शकुंतला को पता चलता है कि उसकी बेटी उसके सपनों के कारण उससे दूर चली गई है। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने सपनों को छोड़कर एक जगह पर शिफ्ट हो जाती है। शकुंतला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और इसलिए वह चाहती है कि जिस लड़के से उसकी शादी हो वो घर जमाई बन के मेरे साथ ही रहे। शकुंतला देवी की बेटी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है। शकुंतला भी काफ़ी ज़िद्दी हैं, वह अपनी बेटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती और आगे अब बेटी और माँ की जंग में कौन जीतता है, इसे जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फ़िल्म के डायरेक्शन पे और उसके कलाकारों के बारे में। फ़िल्म की कहानी में बिना ज़्यादा बदलाव के थोड़ा-सा इमोशनल ड्रामा डालकर पर्दे पर दर्शकों के लिए परोसा गया है। फ़िल्म में आपको गरीबी के दर्द से लेकर जीवन का संघर्ष और सिर पर चढ़ा अहंकार बखूबी देखने को मिलेगा।
ज़िंदगी में हर एक पहलू को विद्या ने बहुत ही दमदार तरीके से अपनी कलाकारी से बखूबी निभाया है। फ़िल्म में नारीवाद का भी एंगल दिखाया गया है, लेकिन ये वो नारीवाद नहीं है जो फ़ेमिनिज़्म के नाम पर हाथ में शराब की बॉटल लेकर लड़कों को गाली देने का काम करे, बल्कि नारीवाद का सही अर्थ इस फ़िल्म में समझाया गया है। नारी माँ, पत्नी, बेटी से पहले एक औरत होती है और उसके सपने भी होते हैं जिसे पूरा करने का हक होता है। इन सपनों के आड़े कोई भी रिश्ता नहीं आना चाहिए और अगर एक औरत खुद की इज़्ज़त करती है, तभी पूरी दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। फ़िल्म में विद्या के अलावा जिशु सेनगुप्ता, अमित शाद और सान्या मल्होत्रा हैं। इन सभी ने अपने किरदार से न्याय किया है और काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। फ़िल्म में सबसे अच्छा जो है वो है इसका डायरेक्शन। फ़िल्म के निर्देशक ने बहुत ही शानदार तरीके से फ़िल्म को बनाया है और इसका जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा-सा बॉलीवुड तड़का डालकर दिया गया है और बॉलीवुड जिस तरह से अपनी एंड करता है, हमेशा खुशहाल एंड करता है, थोड़ा इस एंड की ज़रूरत नहीं थी। बस एक यही माइनर सी प्रॉब्लम जो है वो फ़िल्म में अंत में दिखाई पड़ती है। माँ-बेटी की इमोशनल स्पीच के चलते फ़िल्म में ज़्यादा ड्रामा डाल दिया जाता है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी माँ-बेटी की स्पीच की। इसे देखने के बाद आप थोड़ा-सा लगता है कि आपको कि हमने कुछ बॉलीवुड वाली फ़िल्मों को देखा। अगर आप इसे शुरू से लेके अंत तक देखते हैं, तो ये आपको एक शानदार फ़िल्म लगती है और इस फ़िल्म को प्रभा साक्षी की तरफ से 4 स्टार क्योंकि इस फ़िल्म को सही ढंग से बनाया गया है और इस फ़िल्म में बहुत ही सही तरीके से हर एक मैसेज दर्शकों तक पहुँचाया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।